आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे यंग बाइट्स के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं इंजीनियर किन्नर वातिल से, जो कि मल्टी टैलेंटेड है और ये भी आपको बता दें कि कई सारी फील्ड से होके गुजरे हैं। और अभी आपको बता दें कि कुछ समय पहले यंग बाइट्स की टीम ने इनका इंटरव्यू किया था जब ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे, और उसके बाद आज हमें एक बार फिर से मौका मिला है इनका इंटरव्यू लेने का। और अब ये रिटायर हो चुके हैं और 8 साल इनको हो चुके हैं, और इनसे सीधा आपको रूबरू करवाएंगे, इनसे मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है अपने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने की है। गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ कई तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सीधा आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार आपका भी। आपने मुझे मौका दिया आपके साथ गुफ्तगू करने का। जी किरण जी, कई सालों पहले आपके साथ इंटरेक्शन जो है यंग बाइट्स की टीम की हुई थी, फिर आपकी रिटायरमेंट होगी। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपका किस तरह का सफ़र जो है अब तक का रहा हुआ है, क्योंकि आप अलग अलग फील्ड्स में रहे हुए हैं। हाँ, देखिए, लास्ट में मुझे याद है कि एज म्यूनसिपल कमिश्नर जम्मू जी मैं आपके स्टूडियो में आया था। जी जी और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा। वो प्योरली जो इंटरव्यू हुआ था वो सिटी के बारे में हुआ था कि भाई जम्मू शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए और हम क्या कर रहे हैं हमारी तरफ से, और हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस बारे में इन डेप्थ हमने मतलब जो वहाँ अपना विचार रखा और आपके माध्यम से लोगों को पूरा इन्फॉर्म किया कि कैसे हम लोगों की कंप्लेंट अटेंड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब मैं वहाँ से चला गया तो जो उस वक्त थे हमारे इंचार्ज मिनिस्टर या जो भी थे, जी कमिश्नर मेरे बाद आए, एक वहाँ एक सिस्टम डेवलप किया था हमने। उसका हमने कॉरपोरेट जैसे फंक्शन करता है, जैसे आपको यह पता होगा कि हमारा जो कॉल सेंटर काम करता है, वैसे ही हमने एक टेंडर करके जस्ट 65,000 पर मंथ में वो एक सेंटर बनाया था वहाँ, जहाँ बाहर के बच्चे, यंग बच्चे, आईटी के बच्चे उसको मॉनिटर करते थे। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या थी, आप अपने घर में बैठे हैं, आपने 12 बजे रात को देखा आपकी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई, और आप उसी वक्त अपना जो है फ़ोन पे कंप्लेंट करते थे। और वो कंप्लेंट सुबह जब हमारा स्टाफ 8 बजे आता था, आपकी कंप्लेंट को लेके वो उसको मॉनिटर करता था, और आप शाम तक वो कंप्लेंट आपकी अटेंड हो जाती थी। विदिन 24 आवर्स टाइम रखा था। और उल्टा जो कंप्लेनेंट है वो उसको कॉल सेंटर के इंचार्ज को फ़ोन करता था, थैंक यू वेरी मच, हमारा काम हो गया। और उससे क्या होता था, एक जो आदमी पलोड़े रहता है वो उधर से अपना टाइम निकाल के म्यूनिसिपलिटी आता है, उधर से उधर काम एक को मिलता, दो को मिलता, तीन मिलता, फिर बोलता है काम हो ना हो, और उसको फिर वापस जाना पड़ता है, उसका बस का किराया, उसका टाइम की वेस्टेज, और फिर काम 2 दिन लगे 10 दिन लगे हो ना हो। बट दिस जो था इसमें हमने, यू वोंट बिलीव, 85% सक्सेस रेट था इसमें। बट अनफॉर्चुनेटली है जब हम रहे नहीं, उधर नए आ गए, ऊपर से एक हमारे वो उस वक्त जो इंचार्ज डिप्टी सीएम थे हाउसिंग के, उनको पता ही ना था कि भाई मिनिस्ट्री कैसे चलाई जाती है और डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब कि आपके टाइम पे आपने बड़े सारे काम किए जिससे लोगों को जो है वो सहूलियत मिल सके, क्योंकि मूलभूत सुविधा जो डिपार्टमेंट से मिलनी चाहिए वो चीज़ें मिलती थी। डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप मैनुअल हैंडलिंग करें किसी चीज़ की, कि मैंने कंप्लेंट की आपको, आपने उनको कहा, तो हो सकता है आपको कोई इंटरेस्ट हो, वो कंप्लेंट जो है दब जाती थी। इस सिस्टम से, जो आईटी सिस्टम जो आज आप डिजिटल इंडिया देख रहे हैं, हमने उस वक्त एक एक्सपेरिमेंट किया था डिजिटल इंडिया का। दिस इज़ 2013-14 की बात है ये। तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, और लोगों को राहत भी, लोगों को घर से, किसके बाहर स्ट्रे डॉग्स है, आपने घर बैठ के अपना काम करवा लिया। क्या ज़रूरत है म्यूनसिपलिटी आने की, पैसे खर्चने की, वहाँ आपको कमिश्नर मिले ना मिले, वो जब कमिश्नर नहीं है, जॉइंट कमिश्नर का कल आया ना, परसों आया ना, ऐसे तो खजल खराबी होती। सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आपको 2 साल पहले रिटायरमेंट लेनी पड़ी? अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लोगों की ग्रीवेंस का जो है रिड्रेसल हो रहा था टाइम टू टाइम, और उन्हें ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे, क्योंकि हम देखते ज़्यादातर अपने कामों के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कई तरह के काम रहते हैं, तो ऐसे क्या कुछ कारण रहा था? मैं आपको बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज तक मैंने ये अपना मन किसी के आगे मतलब रखा नहीं है, और आज मैं अपनी पब्लिक को, प्यारी जनता को, जिस जनता ने मुझे रिटायरमेंट के बाद भी इतनी इज़्ज़त दी है, वो जो हमारा जो काम करने का तरीक़ाकार था, हो सकता है उसी वजह से, और जो हमारे पेरेंट्स ने, बुज़ुर्गों ने संस्कार दिए हैं, और जो हमारा सनातन के माध्यम से मैं ऊपर आया हूँ, मेरा
बचपन जो है उसमें मेरे गुजरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया कि कोई आदमी एचओडी बन के 2 साल पहले नौकरी क्यों छोड़े, जी क्यों वीआरएस ले ले। ये बड़ी एक अजीब बात है। सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा आदमी जो हूँ, मैं मतलब अपने आत्मा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर मैं अभी आपको कुछ झूठा आपको कहूँगा तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपने आप को चीट किया है। आप समझे बात मेरी। इसी तरह क्या हुआ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैंने 85 जनवरी में मैंने परमानेंट एब्जॉर्व कर लिया। उन्होंने मुझे ऑन माई मेरिट बेसिस, हमारे वहाँ EN मूर्ति होते थे, बड़े ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर, IAS अफसर। उसके बाद और बड़े चक्रवर्ती जी अफसर आए जिन्होंने काम किया। हमने 42 दिन रात को जम्मू साफ क्लियर किया है। लोडर बुलडोजर सारे चलाए हैं खुद ही, और मेरा रिकॉर्ड में है। मैं ये ज़बानी नहीं आपको बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कोई के मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। फिर वहाँ PL राणा जैसे आए अच्छे तो अच्छे जो आए, VN शर्मा डायनमिक इंजीनियर जो वहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर आए। कहने का मतलब था कि इस सारे पीरियड में मेरी एक ही थी, कोई बंदा भी आए मैं उसकी सेवा करता था, उसको बताता था भाई ऐसे करो ऐसे करो, चाहे वो काम खिलाफ वर्जी का हो, चाहे बिल्डिंग सेक्शन का हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन का हो, चाहे इलेक्ट्रिक सेक्शन का हो, चाहे सैनिटेशन का हो। मगर इस पीरियड में मैं जब पर्टिकुलरली जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी, वो तो यहाँ ठन गोपाल थी सारे इन सालों में जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ था नहीं उनका, कुछ लोग थे, अशोक खजूरिया, चंद्र मोहन, यही बंदे थे जो उस वक्त बीजेपी को चलाते थे। तो उस वक्त जब ये लोग मेरे पास आते थे तो मैं इनको आउट ऑफ वे अकोमोडेट करता था। वाई? बिकॉज ये पब्लिक के काम लेके आते थे, इनका कोई पर्सनल काम नहीं था। और पर्टिकुलर जब इनके ऊपर दिल्ली से लोग आते थे, उनके लिए भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं हो सकता, अपना रसूख यूज़ करके उनको मैं। तो क्या कारण था आपका ये छोड़ने के पीछे? क्या सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा था, इस वजह से आपने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये इसी कमरे में वो जो उस वक्त डिप्टी CM था, जो हाउसिंग का इंचार्ज था, ही हैज़ बेग्ड हियर इन फेवर ऑफ सुभाष जंडियाल, हमारा कॉर्पोरेटर था। मेरे मामा जी भी खड़े हो गए, ये सारे मेरे पास आए, सुभाष जंडियाल, ये अशोक खजूरिया सारे आए और कहते मामा जी अगर खड़े हो गए तो हम हार जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो इन चक्कर में पड़ते नहीं है जी। बड़ा आधा घंटा बड़ा करके थे, हमें मामा जी से मिलवा दो। मैं इनको ले गया वर्चुअली, वो कहने लगे आप इसके मामा जी नहीं हो, हम हमारे मामा जी हैं। तो वही का कारण बना कि जब वो आदमी आ गया डिप्टी CM जिसने बैग किया, तरले किए, और उसका पहला टारगेट मुझे बना दिया। क्यों बनाया? उसने अपने बिजनेस फ्रेंड का रिश्तेदार लगाना था मेरी जगह, और मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना मैंने शहर में लाया। लोगों को पूछो आप, आज जो काम उस वक्त किए हैं आज भी लोग याद रखते हैं, भाई काम आपने उस वक्त। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है, कितना बदलाव जो है, कुछ अच्छे बदलाव भी हैं या क्या कुछ? क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं नज़र जो रहती है कि अब कैसे चल रहा है, मेरे टाइम पीरियड में ऐसा था। तो अभी आपको क्या अच्छा बदलाव है? नहीं, अब अच्छा हो गया, मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन हो गई जी, ऑनलाइन हो गई। मगर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो अभी भी के कमिश्नर हैं, अच्छे हैं वो, उनको कि एक अलग कॉल सेंटर टाइप बनाइए। और पब्लिक, देखो म्यूनसिपलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने ग्रीवेंसेस जो हैं उसको रिड्रेसल करना है। जिस दिन आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं, आप एक कमरे में बैठ के उनके हर बंदे के पास मोबाइल है, वो आपको मोबाइल से व्हाट्सएप से भेज भी सकता है, उनकी ग्रीवेंसेस आप रिड्रेस कर सकते हो। बट वो म्यूनसिपलिटी लेवल पे मॉनिटर करनी है। ऐसा नहीं है अगर आपने मुझे इंचार्ज बना गया और कंप्लेंट आपके खिलाफ है और आप मेरे क्लोज हो, मैंने वो कंप्लेंट आगे चलाई नहीं है। कंप्लेंट को पूरा मॉनिटर करना, सो दैट इन 24 आवर्स, क्योंकि म्यूनसिपलिटी में जो वो काम, जो 85% काम जो हमारे हैं वो माइनर है। ये बिजली सड़ गई, वो माइनर है, गली टूट गई, वेरी माइनर। उनमें कोई पैसे वाला, हाँ, जहाँ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
वहाँ आप जो है उसमें टाइम लग सकता है, बट 85% रिलेशन आप अभी आप ये मानते हैं कि जिस तरह से डिजिटल हुआ है एक अच्छा चीज़ें हैं, अभी भी कमियां खामियां जो है जिस तरह से उन्होंने ये बताया, अब ज़्यादातर ये रहता है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है तो हम घर बैठ जाते हैं क्योंकि आधी उम्र जो है वो अपने काम को दे दी होती है। तो आपने अपना वो चीज़ें छोड़कर घर नहीं बैठकर आप धर्म की चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़े, जिस तरह से माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी के आप कन्वीनर है, उसके अलावा अमरनाथ यात्रा के साथ भी जिस तरह से जुड़े लंगर आपके द्वारा लगाए जाते हैं, तो क्या एक कॉन्सेप्ट आपका रहा कि मुझे पहले से सोचा था कि मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना, क्या कुछ था? देखिए ऐसा हुआ कि जैसे मैंने रिटायरमेंट किया, रिटायरमेंट के बाद मुझे मेरे कुछ अच्छे लोग भी थे, मिनिस्टर थे बीजेपी में उस वक्त, दे केम टू माई रेजिडेंस, भाई आप अच्छे हो, आप 2 साल क्यों नहीं, रिटायरमेंट से पहले जब मैंने VRS लिया तो मेरे उसी बंदे ने जो इस कमरे में आपके पास यहाँ आया, कि बस मैं आपको करैक्टर बता रहा हूँ बंदों का, और उससे कहता मैंने VRS नहीं देनी है, उल्टी मेरी इंक्वायरी लगा दी डेट ऑफ बर्थ की। किसने? जिसने मेरे घर में चाय पी, 1.5 घंटे मेरे तरले किए, उस बंदे ने मेरी इंक्वायरी लगा दी। मैंने कहा लगा ले, मेरी एज उन्होंने मेरे कॉलेज से लाई, मेरे बोर्ड से लाई, एज मेरी ठीक निकली। फिर जब लास्ट दिन जो उस वक्त का कमिश्नर था, ही वॉज वेरी नोन टू मी, वो कहता जी इसको ये लास्ट दिन है आज, ये डीम्ड हो जाएगी। तो वो उससे आगे से कहा, कहता नहीं 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 नहीं, इसने कोई मीडिया, मैं क्योंकि जब मैं रिटायर हुआ था मैंने बोला मैं वक्त आने पे बताऊँगा, तो इसने मीडिया में बोला रख रहने दो, जिसको राखे संयम मार सके ना कोई। जब उसने मुझे VRS नहीं दिया, यू वोंट बिलीव, आई गॉट 40 लाख रुपीज़ एज एरियर। जब वो नया जो हमारा 7th पे कमीशन था ना जो आया, वो मुझे लागू हो गया ना, अगर मैं रिटायर होता वो मुझे लागू ही नहीं होना था जी। वो मुझे मिला। ये है वो ऊपर, मैं इसीलिए आपको पहले बोल रहा था, जो ऊपर वाला है बोले शंकर माता रानी, इनको इनके आशीर्वाद रहे, मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई गलत किया नहीं ना कोई। फिर तो कहने का मतलब है कि वही बंदा जिसने मुझे उस वक्त तंग करने की कोशिश की, मैं तंग हुआ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से दिया, आज वो खुद इलीगल अपने चक्रों में इन्वॉल्व है और रोज कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, आज और सवेरे शाम कर रहा है। जहाँ पे जिस तरह से मैं बात करें धार्मिक चीज़ों को लेकर या धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर, तो किस तरह से आपका रुझान जो है इसमें बढ़ा और क्या क्या गतिविधियां आपके द्वारा की जाती है, चाहे अमरनाथ यात्रा को लेकर हो, चाहे माता खीर भवानी यात्रा को लेकर? मुझे एक PDP का मिनिस्टर था उस दिनों, एक BJP का मिनिस्टर था, जिनकी मैंने अपने म्यूनिसिपल सर्विसेज में मैंने सबका काम किया है। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हम आपको पोस्ट करते हो। मैंने कहा नहीं, मेरी मिसेज ने कहा आप कमिश्नर, अब लास्ट पोस्टिंग है, इससे बड़ा इज़्ज़त नहीं मिल सकती हमें कोई, अब आपको ये काम छोड़ देना चाहिए जी। तो हम कोई रिलीजियस काम करो आप। ठीक है, मेरा भी मन था। आई गॉट ऑफ़र कि 2-3 लाख पर मंथ मुझे कंसल्टेंट उसकी ऑफ़र मिली, मैंने कहा नहीं करना। फिर मैं सबसे पहले माता खीर भवानी मेरी अटैचमेंट थी 2013 से, वहाँ जो लाइटिंग LED लाइटिंग करते हैं हर साल, वो माता ने मुझे ऑर्डर दिया है, वो हर साल मैं वहाँ करवाता हूँ माता के आशीर्वाद से, और वो 2013 से कराता था। फिर हमने 2016 से ये जो यात्रा का एक शुरू किया। यात्रा आगे भी होती थी, इट्स नॉट मी, बट एक यात्री जो है माता का भक्त है, और वहाँ जिसने जाना 2 दिन के लिए, आपको पता है एक्सोडस हुआ है, वो सारे जो हैं उनको ले जाना, वो एक कड़ी था हमारा, एक एसोसिएशन ने जो थी हमारी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, वो सरकार और इसमें मैं पिछली सरकारों का भी, पर्टिकुलरली इस वक्त LG जो है हमारे श्री मनोज सिन्हा जी बड़े नेक इन मामलों में है, उन्होंने बड़ी इस दफ़ा भी और मतलब यात्रा में पूरा वो किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर लंगर भी आपके द्वारा लगाए जाते हैं, कई तरह की सुविधा लोगों को दी जाती है, तो उसके बारे में खीर भवानी के साथ ही मुझे फिर इन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट बनाया अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का, और उसमें हमने पहले जो है पिछले 5-6 साल से चाय बिस्किट रखा था, पिछले 2 साल से हमने अब लंगर का व्यवस्था रखी है, और लंगर जो है हमारा है रेलवे स्टेशन वैष्णवी धाम के सामने लगता है, और विदाउट एनी डोनेशन कोई नहीं लेते। हमारे राजेश जी हैं जो पैटर्न हैं और जो टूरिज़्म फेडरेशन की चेयरमैन भी हैं, तो उनके अंडर हिज पैटर्नेज की सारा जो व्यवस्था होती है। अच्छा लगता है जो भी गतिविधियां जो आप कर रहे हैं, और स्टेशन पे भी इसे लगा, हमें अच्छा नहीं लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, इसी बहाने जो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो जम्मू आते हैं यात्री, जम्मू इज़ द गेटवे ऑफ अमरनाथ यात्रा,
और जो ही आते आते अरे ऐसा शहर भी है, हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है, चाय भी मिल रही है, बिस्किट भी, खाना भी, सब कुछ मिल रहा है। हम कहते हैं बोले शंकर का लंगर है, हमारा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कहते हैं डोनेशन, हमें यहाँ डोनेशन अलाउड ही नहीं है कोई। तो ये हमारा दूसरा इन जो कामों के अलावा आपकी बात की जाए तो टूरिज्म फेडरेशन के वाइस चेयरमैन भी आप हैं, तो क्या क्या जो आपने एक्सप्लोर की है ऐसी जगहें यहाँ बताया हुआ है कि जो लोगों को नहीं पता था, जिसके बारे में आपके नॉलेज में क्या ऐसा कि आपने देखो, उन चीज़ों को टूरिज़्म में हमारे जो चेयरमैन है राजेश जी हैं। राजेश जी जो है वेरी ग्रॉस रूट वर्कर भी रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, और वो चाहते हैं कि जम्मू का भी टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा मिले। तो आज आप जो देख रहे हैं जम्मू में जो हमारा टूरिज़्म है, कोई भी यात्रा है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, उस यात्रा में उनका पूरा योगदान होता है कि टूरिस्ट जो हमारा बाहर से यात्री आएँ, डिवोटीज़ आएँ, उनको बेस्ट फैसिलिटी कैसे मिले। अभी सुबह आज मुझे एक भंडारी जी हैं वहाँ, ये मचेल यात्रा भी मैं गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे, आप देखेंगे यूएसए में नहीं वैसे, बहुत गोल्ड कलर के जो लेटेस्ट आजकल उनको क्या टेक्निकल नाम है, इससे टेंटेज एकोमोडेशन विद सेमी सर्कुलर, अंदर बेडरूम है, अंदर वॉशरूम है, अंदर डाइनिंग टेबल है। मैं उधर पहुंच के बड़ा अजीब सा लगा। आज उन्होंने मुझे मैसेज किया, किरण जी आप हमें गाइड कीजिए, हम इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आप समझे, बढ़ावा क्या देना है कि यात्रा तो हो गई। मैंने फिर उनको कहा कोई फ़िक्र, अगर आप जम्मू आओ, जम्मू से आप टूर ऑपरेटरों के साथ एक मीटिंग करो और वहाँ एक घोड़ा और पालकी का इंतज़ाम रखो। आज भी लोग मचेल यात्रा जाने के लिए तैयार है। ये कि अब 15 दिन ज़रूरी थोड़ी है, अभी तो अभी 10, 15, 20 दिन सर्दियों तक जा सकते हैं, महीना भी जा सकते हैं, तो लोग तैयार भी है। बट लोगों को एक प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और वो फैसिलिटी सरकार के बैकअप से और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आगे आए। तो आपकी और कोशिश रहती है कि लोगों तक जो सुविधा है वो पहुंचाई जा सके। जैसे भद्रवाह है जी, भद्रवाह है, स्वर्ग है भद्रवाह, मिनी लंदन बोल रहे थे उसको। आप जाइए, या मिनी कश्मीर बोल दिया उसको, उधर सरथल, जय, पदरी, एक तो वहाँ साइट सीन तो है ही है, नेचर तो है ही है। उसके अलावा उधर जो हमारे वो देवभूमि है, देवता हैं वहाँ, नाग देवता है, नागों के वहाँ मंदिर है, तो वो चीज़ें सब है। बट अनफॉर्चुनेट ये है, पिछले 70-72 साल से कुछ नहीं हुआ, अब कुछ हो रहा है। बट इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, दिस इज़ द टाइम। कल को अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी आए, मगर फिर उधर भेदभाव होगा। इस वक्त हमारे ऑनरेबल एलजी साहब अच्छी टीम है, ऊपर से वो है, नीचे से यहाँ डिवकॉम है, एडीजी है, पर्टिकुलर जम्मू में इस वक्त बहुत अच्छी टीम है। कई फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रमों की बात की जाए उसके साथ भी जुड़े हैं, और जिस तरह से टूरिज्म की बात की जाए, हमारे जम्मू को जो है निहारेंगे लोग, उसके लिए भी बेहतर सुविधा दी जा रही है। वहीं पर आपकी बात की जाए तो खुद आप नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी ये हैं। तो किस तरह से खेल गतिविधियों को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है? जिम्नास्टिक की बात की जाए, आपको एक चीज़ बता दूं, लेट अस बी क्लियर विदाउट एनी वो, मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जी के रहा हूँ जी जी, और उस वक्त आप यकीन करोगे 40 नॉन प्लान में 40 लाख रुपए आता था जी। मुझे टास्क दिया गया कि जो शेर कश्मीर ये है, शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, इंडोर, ये बंद पड़ा था 25 साल से। मुझे टास्क दिया यहाँ टेबल टेनिस की नेशनल होनी है। आप यकीन नहीं करो 10 दिन में मैंने चालू करा दिया। वाई डे एंड नाइट काम किया। मैंने कहा ना, क्योंकि मैं खुद इसी से निकला हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग और दिस वेट लिफ्टिंग में नेशनल लेवल पर मैंने मेडल लिए हैं, दोनों में, एक में गोल्ड लिया, एक में सिल्वर लिया है। तो इसलिए मुझे खेलों में खेल जो है वो मेरे रूह में है। तो मैंने वो फिर वो उस वक्त जो अपनी टीम जो हमारी थी, से बच्चों को अभी भी आप बढ़ावा देते हैं या अब इसमें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो एक टाइम था गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी नहीं थी खेल। सो मैंने प्रपोजल भेजा, मैंने कहा जो बच्चे आप देखते हो कश्मीर में पत्थरबाज या गलती, आप क्या कर सकते हो? वो बच्चे जो है मैक्सिमम आपके 4-5 बच्चे हैं 10th पास भी नहीं है, वो अब 12वीं पास भी नहीं है, 4-5 लाख बच्चे हैं। इनको हमारा जो दुश्मन मुल्क है यूज़ कर रहा है। आप इनको इधर से काउंटर करो, इनको खेलो खिलाओ। फिर उस वक्त आपको याद होगा सद्भावना में एक KPL शुरू, कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू हुआ, और भी मैंने अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल से खान यार में नक्शबंदी एक स्टेडियम है, वहाँ जितना भी
डाउनटाउन की एक टीमें थी, 32 टीमों का वहाँ मैंने कराया, 1 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, ऐसी कुछ इवेंट कराई। और मैं इस गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने पिछले 2.5-3 साल में देखा कि प्रायोरिटी नंबर 1 है। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो है ही है, उसके बाद अगर प्रायोरिटी नंबर 1 एलजी साहब की है वो है गेम्स। और गेम्स में वी आर लकी एनफ टू हैव सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जो मिसेस नुसरत गुल है, उसने तो कमाल करके दिया कि भाई जैसे उसने गेम्स में बढ़ावा दिया और चला रही है। ऊपर उनके साथ वो दूसरे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी वो भी कर रहे हैं। बट ऊपर से मेन जो थ्रस्ट है, इस वक्त 200 करोड़ रुपया आ रहा है खेलों के लिए, और हर जगह खेलों का एक जिसको कहते हैं ना मेला लगा हुआ हर जगह। अभी G20 से पहले आप यकीन नहीं करोगे, हमारी भी जिम्नास्टिक की टीम गई थी, हर दिन वहाँ जो है 15-15, 20-20 सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहे थे। कि समय के साथ जो है चीज़ें भी बदल रही हैं और लोगों को कई तरह की सहूलियत मिल रही है। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ भी आपकी रहती है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उनको संदेश देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर? देखिए, 2 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। जो इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी नहीं है, बाकी इक्का दुक्का जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की, कोई एनिमी कंट्री जो है वो खलबल करना चाहती है, फायरिंग होगी, उधर होगा, ये होगा, इसमें हमारे अनफॉर्चुनेट है। मैं नमन करता हूँ, मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ जो हमारे पीछे 2-3 दिन पहले हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर और एक हमारे डीएसपी और सोल्जर भी 1-2 जो हैं उनको मतलब ये अपनी जान निछावर करनी पड़ी मुल्क के लिए। उनकी वजह से ही हम आज यहाँ पीसफुल आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं उनके परिवारों के साथ सहानुभूति रखता हूँ और अपने संस्थाओं की तरफ से उनको मतलब श्रद्धांजलि भी पेश करता हूँ। अब मेरा मैसेज जो है, मैं मैसेज ज़्यादा नहीं है, मेरा मैसेज ये है कि एक जो हमारे यहाँ मैंने आपको पहले बोला जैसे रमेश जी यहाँ है या ADG है, दे आर नोन, इनको पता है कि यहाँ क्या करना है। तो ये दे आर पीपल फ्रेंडली। हमें बड़ा ज़रूरी चाहिए पीपल फ्रेंडली। इस जो J&K के जम्मू कश्मीर का माहौल है, इसमें पीपल फ्रेंडली अफसर चाहिए, खड़ूस अफसर नहीं चाहिए। और मैंने देखा अपनी यात्रा के दौरान ऐसे अफसर लगते हैं जो बहुत नहीं करते, कहते हाँ हम उधर से आए हैं, वो ये मेरा अपना शहर दूसरा है, मैं ये शहर में मेरा क्या कर लेंगे। और वो किसी से फ़ोन करके कैसे भी मतलब निचले लेवल पे आ जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक जो LG साहब हमारे हैं, मनोज सिन्हा जी, मैं बड़ी बारी इंटरेक्ट किया हूँ, मुझे नहीं लगता वो मतलब जिसको कहते हैं ना डेवलपमेंट माइंडेड है, उनमें दम है और वो चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, हर काम में वो अच्छा करने के लिए तैयार हैं। और बाय एंड लार्ज उनकी टीम हर जगह अच्छी है, बट कुछ जगह अभी काम करने के है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो हमारी इंडस्ट्री एक पॉलिसी बनी थी, उसमें 1-2 चीज़ें हैं। अभी हमारे पास बिजली नहीं है या लैंड नहीं है, खामियां तो हर एक थोड़ी है, बट इंटेंशन ठीक थी। दुनिया में ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है जो इन्होंने बनाई है। मैं LG साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि इसमें थोड़ा सुधार लाइए, और इसमें जो लोग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक विंडो में जाके प्राइवेट जगह लें, उसकी लैंड यूज़ का चेंज करके उसको कहे गो अहेड एंड स्टार्ट इट, ग्राउंड पे लोगों को आए। और इसके लिए हम चाहते हैं जो एज ए वाइस चेयरमैन टूरिज्म फेडरेशन, जम्मू में जो कश्मीर में भी है अभी जो जगहें, पहलगाम गुलमर्ग नहीं है सब कुछ, पहलगाम गुलमर्ग नहीं है, मुगल गार्डन सब कुछ नहीं है, वो अच्छे हैं, मगर उसके अलावा उधर हिडन ट्रेजर जो है जो वहाँ ये है, और वहाँ हमारे 1400-1500 मंदिर हैं। अगर आप मंदिरों उधर उसका ही पिलग्रिमेज रखें तो मुझे लगता 1 करोड़ क्या 2 करोड़ लोग तो उस पर ही आ जाएंगे। तो इस टाइप की एक चीज़ बनाए। और जम्मू प्रोविंस में भद्रवाह, बन्नी, बसोली, ये जो एरिया है, इधर से आप ले लीजिए ये जो पुंछ रजौरी, तो इन एरिया में भी कनेक्टिविटी रखे। कई तरह की डेवलपमेंट हुई है। अगर चॉपर चलेगा, बम्बई से बंदा आएगा जहाज में, उधर चॉपर में चला गया उस जगह पे, उधर 5 स्टार होटल की फैसिलिटी है, अभी भी और मैं मुबारकबाद देता हूँ LG साहब को और उनके एडमिनिस्ट्रेटर को। और DC जो हमारा इधर का है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, डोडा का DC डोडा का काम अच्छा कर रहा है, और उसने अपने टेन्योर में यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखी 5 स्टार होटल की,
और ये बहुत बड़ी बात है अगर वो बन जाए। और कौन कहें जिनका एम्बियंस मॉल है उन्होंने उस ग्रुप ने रखी है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें आएंगी और यही पीरियड है। इसके बाद देखो आप कहोगे इसके बाद ये पीरियड याद करोगे आप, दोबारा ऐसा पीरियड नहीं आएगा। धन्यवाद सर हमारे जय हिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज इंजीनियर किन्नर वातल थे जिन्होंने कई तरह की बातचीत जो है वो हमारे साथ की और ये भी बताया कि किस तरह की डेवलपमेंट जो है हमारे शहर में हुई है और अभी कई तरह की चीज़ों की बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये भी उन्होंने शेयर किया। और शुक्रिया अदा भी जो है एलजी का किया हुआ है कि जिस तरह की गतिविधियां वो करवा रहे हैं और ये भी आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जो लोगों को कनेक्ट कर सके, आप लोगों के साथ अपनी ग्रीवेंस जो है बता सके। तो उम्मीद ये करते हैं कि इनके द्वारा जो भी रिक्वेस्ट की गई है वो ज़रूर पूरी होगी। और इन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है कि कई तरह की गतिविधियाँ जो की गई है जिससे लोगों को फ़ायदा मिला और लोग खुश भी हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।